औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ मांगने के आदाब बयान करने की कोशिश करेंगे। दुआ एक ऐसा अमल है जो बंदे और रब के दरमियान एक बहुत ही मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है। और दुआ ऐसी चीज़ है कि इंसान की जब कोई भी उम्मीद ना हो, कोई भी सहारा ना हो, तो अल्लाह के साथ डायरेक्ट राब्ते का एक ऐसा ज़रिया है कि आप हर चीज़ उस ज़ात से मांग सकते हो। क्योंकि दुआ मांगने वाले को ये यकीन होता है और ये यकीन होना चाहिए कि जिससे मैं मांग रहा हूँ वो सारी चीज़ों का मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है, कायनात की हर चीज़ का वो मालिक है और वही अता कर सकता है। तो दुआ मांगने की जो सबसे पहली शर्त है, यही शर्त होनी चाहिए कि दुआ मांगने वाले को ये यकीन हो कि जिस हस्ती से मैं मांग रहा हूँ, जिस हस्ती की बारगाह में मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, उसको देने के लिए किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको देने के लिए किसी और के पास नहीं जाने पड़ता, बल्कि सारे ख़जानों का मालिक मेरा रब है और वो मुझे ज़रूर अता फरमाएगा। और फिर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि जब तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो तो इस यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता फरमाएगा। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला गाफिल दिल की निकली हुई दुआ को कबूल नहीं करता। गाफिल और लापरवाह हो के दुआ करना, यानी आपने हाथ इधर उठाए और देख इधर उधर रहे हैं, इज्तिमाई दुआ हो रही होती है तो बाज़ औक़ात लोगों ने हाथ उठाए होते हैं, ज़बानें हिल रही होती हैं, लेकिन उनकी तवज्जुहात किसी और तरफ होती है। या जब दुआ हो रही हो तो कोई बात कर रहा हो तो आपका जो कान है, आपका दिमाग उस बात की तरफ हो और सिर्फ ज़बान से अदा कर रहे हो, तो इस तरह दुआ की वो शान अदा नहीं होती, बल्कि दुआ के साथ भी गुस्ताखी होती है और उस मांगने वाली ज़ात की साथ भी हम गोया कि एक मजाक कर रहे होते हैं माज़अल्लाह, कि हम जिस हस्ती से दुआ मांग रहे हैं वो हमारा रब है और उसके बारगाह में जाने के बहुत ज़्यादा आदाब हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन सूफिया ने निचोड़ ये निकाला है इस्लामी तालीमात का कि अफजल दुआ का जो वक्त होता है वो सजदे में सिर रख के इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगे। और जिस वक्त आप दुआ मांग रहे हो तो आप और रब दोनों के दरमियान कोई और शय नहीं होनी चाहिए, आपकी तवज्जो किसी और तरफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, दुआ से पहले हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक दुआ से पहले भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए और दुआ के बाद भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुरूद ऐसी चीज़ है कि यह अल्लाह की बारगाह में ज़रूर मकबूल होती है और इसकी बरकत से आपकी दुआ भी खुशू खुजू से मांगी हुई दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। एक हदीस का मफ़हूम है कि जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता तो वो दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान लटक के रह जाती है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो मांगता है उस पर करम वाला करम करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले से आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तौबा की दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो कबूल फरमाई। तमाम अंबिया ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले से जो दुआएं की वो ज़्यादा मकबूल हुई। आज भी बुज़ुर्गों का, सूफिया का, सालिहीन का ये मुजर्रब तरीन अमल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीला से जो दुआ मांगते हैं, आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम पढ़ के जो दुआ मांगते हैं, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर मकबूल होती है। सूफिया ने और बुजुर्गान दीन ने दुआ के आदाब में से ये अदब बताया है कि दुआ करने से पहले 2 रकात नमाज नफल अदा की जाए क़ज़ाए हाजत के, अपनी हाजत की कबूलियत के लिए अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ कर फिर दुआ मांगी जाए और अल्लाह की हम्दो सना पहले की जाए, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम पढ़ा जाए और फिर दुआ मांगी जाए और आखिर में फिर दुरूद सलाम पढ़ा जाए। तो वो दुआ मांगने के आदाब में
ये इस तरह अगर दुआ मांगेंगे तो दुआ ज़रूर अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला से मांगा करो, हत्ता कि अगर तुम्हारी जूती का तस्मा टूट जाए तो उसके जुड़ने की दुआ भी तुम अल्लाह से मांगा करो। एक और हदीस का मफ़हूम है कि अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसको ज़रूर मकबूल फरमाता है, ज़रूर कबूल फरमाता है। उसकी 3 शर्तें होती हैं दुआ की कि पहली शर्त यह है कि जो उसने मांगा है मिन्नो अन्न उसको अता हो जाए, उसी तरीका के साथ अल्लाह उसको अता फरमा दे। दूसरा तरीका यह है कि अल्लाह गफूर रहीम है, वो सब बातों को जानता है कि ये दुआ इसके हक में बेहतर है भी या नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान जो मांग रहा होता है वो इंसान के लिए बेहतर नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को उस तरह कबूल नहीं करता, बल्कि आखिरत में उसके लिए अजर अता फरमा देता है। और बाज़ औक़ात आपकी दुआ कबूल नहीं होती, उसके बदले में अल्लाह गुनाह आपके माफ़ फरमा देता है। इसलिए दुआ हर वक्त इस यकीन के साथ, ईकान के साथ दुआ मांगे कि ये दुआ हमारी ज़रूर मकबूल होगी, क्योंकि हम जिससे मांग रहे हैं उसके दर से कभी कोई खाली गया नहीं है। दर्द दिल के साथ और हलाल रोज़ी खाने के बाद सूफिया फरमाते हैं, हदीसों के मफ़हूम है कि इंसान अगर हराम का नवाला खाकर दुआ मांगता है तो ना उसकी दुआ मकबूल होती है, ना उसकी नमाज कबूल होती है। हलाल खाना और सच बोलना ये शर्त है, सच बोल के उसकी ज़ुबान पाक होती है, हलाल खा के उसका जिस्म पाक होता है। फिर तौहीद और रसालत के नारों को अलापता हुआ जब वो अल्लाह की बारगाह में जाता है तो वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। उसकी हर दुआ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर मकबूल करते हैं, उसकी हर दुआ मंजूर हो जाती है। हमें दुआ मांगते हुए आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में खुशू और खुशू के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इस अंदाज के साथ दुआ मांगें कि हम जिससे मांग रहे हैं वो हमें ज़रूर अता फरमाएगा। लेकिन याद रखिए, फॉर्मेलिटी के तौर पे, रस्म व रवाज के तौर पे, दुनिया को दिखाने के लिए अगर आप दुआ मांग रहे हैं तो ऐसी दुआ ना मांगिए कि अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी होती है। बाज़ औक़ात इज्तिमाई दुआओं में एक आदमी आगे दुआ कर रहा होता है, पीछे वाले इधर उधर अगर देख रहे हैं, उनकी तवज्जो किसी और तरफ है, या आमीन कहते हुए वो मज़य्या अंदाज अपना रहे हैं, तो देखें कि किसकी बारगाह में मांगा जा रहा है। आप दुनिया की एक छोटी सी मिसाल है, इसको समझाने के लिए सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त अदालतों में चले जाएं तो वहाँ अगर आप ऊँची आवाज़ से बात करें तो आप पे तौहीन अदालत लग जाती है कि आपने जज की अदालत में इस तरह किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह सब बारगाहों से बड़ी बारगाह है, उस बारगाह की तो कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन उसकी बारगाह के आदाब भी बहुत ज़्यादा हैं। हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी और सूफिया की ज़िंदगी से ये पता चलता है कि वो जब मांगते थे तो इस अंदाज के साथ मांगते थे। उसकी बारगाह में जब जाते थे तो दोनों आलम से बेगाना हो जाते थे। बस दुआ आपकी ज़रूर मकबूल होगी, आपकी नमाज मकबूल होगी, आपकी ये बातें मकबूल होंगी, लेकिन दोनों आलम से बेगाना होकर सिर्फ़ उस ज़ात की मोहब्बत में मुस्तग़रिक़ होकर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क से सरशार होकर मांगते जाइए। अपने लिए मांगिए, उम्मत के लिए मांगिए, इंसानियत के लिए मांगिए, प्यारे मुल्क पाकिस्तान की फ़लाह के लिए मांगिए, और बिलखुसूस मुसलमान और इंसानियत जहाँ भी मज़लूम है, जुल्म का शिकार है, उसके जुल्म से निजात के लिए दुआ मांगिए। हर जालिम की हिदायत के लिए दुआ मांगिए और मज़लूम की मदद के लिए दुआ मांगिए। और जहाँ दुआएं मांगते हुए इस फ़कीर को, इस आजिज़ के लिए भी दुआएं ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।